नए साल की शुरुआत कुछ ऐसी होगी नागालैंड के दीमापुर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक के बाद एक घर आग की चपेट में आता गया। लगभग 100 से ज्यादा घर पूरी तरह खाक हो चुके हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए। ये कोई पहली घटना नहीं, कुछ दिन पहले ही एक और आग की घटना हुई थी जब बुजुर्ग दंपत्ति की जान चली गई थी, जबकि 1 जनवरी को भी 4 घरों में आग लगी थी। लेकिन 100 घरों में आग कैसे लगी, इस हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या बताया, करेंगे बात इन सभी पर आज की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दीमापुर के कुड़ा गांव के किर कॉलोनी में नए साल यानी 1 जनवरी के दिन आग लगने की घटना हुई थी। इसके बाद 2 जनवरी को फिर नहरबाड़ी में बांस के घरों में एक ब्लॉक में आग लग गई। आग लगने से अनुमानित 150 परिवारों के घर उजड़ गए हैं। हालात को संभालने के लिए कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। मोरंग एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक किराए की जमीन पर बने टिन की छत वाले बांस के मकानों से पड़ोस में आग की लपटें तेजी से फैलती चली गई। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं ने इसे एक बड़ी आग की घटना बताया, जिस पर काबू पा लिया गया और आसपास के घरों में फैलने से रोका गया। दीमापुर के मध्य, पश्चिम और चुमौकदिमा अग्निशमन केंद्रों से लगभग 30 से 40 अग्निशमन कर्मियों ने घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दी है और वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एक फायर फाइटर के अनुसार फायर स्टेशन सेंट्रल से 4 फायर ट्रक और फायर स्टेशन पश्चिम और कई और फायर स्टेशन से 2-2 फायर ट्रक वहां तैनात किए गए, क्योंकि आग की घटना काफी बड़ी थी। आग पर काबू पाने के लिए ही 2 घंटे का वक्त लग गया। आधिकारिक तौर पर किसी मानवीय हताहत की कोई रिपोर्ट फिलहाल नहीं है। वहीं द सेंटिनल वेबसाइट की खबर के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आग बेकाबू होकर फैल गई और कुछ ही देर में घनी आबादी वाले इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारी फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद की कोशिश की जा रही है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया और समुदाय विस्थापित निवासियों का समर्थन करने के लिए एक साथ आ रहा है, ताकि जिनके घर उजड़ गए हैं उनको कहीं और बसाया जाए। वहीं 1 जनवरी को आग लगने की एक और घटना हाफ नागाजन में हुई थी, जिसे दीमापुर के कूड़ा गांव के नाम से भी जाना जाता है। आग ने 4 घरों को नष्ट कर दिया था। कॉलोनी के निवासियों के अनुसार आग लगने की सूचना सुबह 10 से 10:30 बजे के आसपास मिली थी, जब घर के मालिक चर्च सेवा में हिस्सा ले रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि संपत्ति के नुकसान का अनुमान करीब 1.5 करोड़ आंका गया है। जबकि दिसंबर 2024 में अरुणाचल के निचले सियांग जिले के एक गांव में दुखद आग की घटना ने बुजुर्ग दंपत्ति की जान ले ली थी। बताया जाता है कि पीड़ित न्यातो रीना और उनकी पत्नी हेमे रीना है। दोनों की उम्र 90 साल से ज्यादा थी। इसकी पुष्टि पारिवारिक सूत्रों ने भी की है। आग लगभग 3:30 बजे लगी, जब दंपत्ति और परिवार के बाकी लोग सो रहे थे। हेम रीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति न्यातो ने गंभीर रूप से जलने के चलते गुरुवार शाम को पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट के बाकिन पाटिन जनरल अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आग ने कच्चे घर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। स्थानीय अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं लगी थी, जैसा कि लोअर सियांग एसपी और नारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने पुष्टि की है। अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेमे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके पति न्यातो काफी गंभीर रूप से झुलस गए थे और उनकी बाद में मौत की खबर आई थी। इस बीच निचले सियांग जिले के प्रतिष्ठित नागरिक और अलग अलग संगठनों के सदस्य पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए रीना गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।